एक्सरसाइज नंबर 1.10, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज इन हिज फील्ड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। हाउ मेनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो? अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 ट्रीज। 1,22,500 ट्रीज़ हैं वो लगाने हैं फील्ड में। इस तरह कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन अ रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं वो इक्वल हो जाएं नंबर ऑफ़ रोज़ के। हाउ मेनी ट्रीज़ विल ही प्लांट इन ईच रो? तो वो कितने ट्रीज़ जो हैं वो हर रो में लगाएगा। इसको करते हैं हम सॉल्व। एक्सरसाइज नंबर 1.10, इसका है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास हैं 1,22,500। अब हमारे पास जो उसने हमें शर्त दी है कि वो नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। जो उसने हमें जो साथ शर्त भी दे दी है। तो हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। ये हमने फाइंड करना है, जिसको हमने क्वेश्चन मार्क से नोट कर लिया। तो इसको करते हैं लेट द नंबर ऑफ ट्रीज। फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया द नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू एक्स के। हमने सपोज किया हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो एक्स के बराबर हैं, और नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास लेट द नंबर ऑफ रोज वो भी हमारे पास एक्स के बराबर है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है टोटल ट्रीज। टोटल ट्रीज तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ट्रीज। नंबर, अब मैंने नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नंबर ऑफ ट्रीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज हमें उसने दी हुई हैं। टोटल ट्रीज हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स या नंबर ऑफ ट्रीज हमें दी हुई हैं 1,22,500। तो वो हमने लिखा 1,22,500, और नंबर ऑफ ट्रीज हमने सपोज किया था, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज हमने सपोज किया था एक्स के, और नंबर ऑफ रोज भी हमने सपोज किया था एक्स के। टोटल ट्रीज हमारे पास हैं 1,22,500 हमारे पास गिवन है, और नंबर ऑफ ट्रीज हमने सपोज किया था, और नंबर ऑफ रोज भी हमने सपोज किया था। दोनों एक्स के बराबर हमने इसको कंसीडर किया था। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। ये आ गया हमारे पास 1,22,500 इज इक्वल टू, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाइड किया तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक पावर इसकी है एक पावर इसकी है। आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, तो हमारे पास पावर प्लस होके एक्स का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको इधर या इसको इधर लिख लें तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। चले इसको हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1,22,500।
तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ख़त्म किया तो हमारे पास आ गया 1,22,500 इसका स्क्वायर रूट। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 1,22,500 1,22,500 इसके हमने राइट साइड से पेयर बना लिए। 00 का एक पेयर बन गया, 25 का बन गया और ये 12 का बन गया। तो ये इसको करेंगे 3 से, 3 3 9, 12 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 3 और ये 25 वाला पेयर जो है वो हमने नीचे ड्रॉप कर लिया। इसको डबल किया 3 और 3 6। अब 6 के साथ हम कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास जो है वो 325 है इसके राउंड अबाउट आ जाए। तो हम इसको देखते हैं। 6 के साथ हम लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 6 के साथ लगाता हूँ 6 ही लगा के देख लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ तो हमारे पास वैल्यू होती है 396 जो कि इंक्रीज़ हो जाता है। मैं 5 से करके देखता हूँ। 6 उसके साथ लगाया मैंने 5, फिर मल्टीप्लाइड किया 5 के साथ तो हमारे पास वैल्यू है 325। तो ये किससे गया? 5 से। हमारे पास आ गया 320 एंड 5 माइनस किए तो हो गया ये 0 और ये हमने 2 0 हमने नीचे ड्रॉप कर लिए। अब 65 ये और इसमें 5 ऐड हुए तो ये हो गया 70। अब 70 के साथ मैं कौन सी ऐसी वैल्यू लगाऊं कि हमारे पास जो है उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 आ जाए। तो ये मेरे पास 70 है, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाइड किया 0 को तो सारा ये 0 0 ही हो गया। इट मीन्स के 0 यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा और 700 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 ही आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 350। यानी कि स्क्वायर रूट लिया हमने 1,22,500 का तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू जो हमने सॉल्व किया अभी 3 5 एंड 0। तो आंसर आया हमारे पास 350 ट्रीज। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 1,0092 स्क्वायर मीटर्स। इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। फाइंड इट्स पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया है 1,0092 स्क्वायर मीटर्स और इसकी लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है लॉन्ग एज इट्स विड्थ। तो हमने यहाँ पे पेरीमीटर्स को फाइंड करना है। तो इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। स्टेटमेंट को हमने रीड किया। स्टेटमेंट के मुताबिक एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, हमारे पास कितना रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 1,0092 स्क्वायर मीटर्स। 1,0092 स्क्वायर मीटर। और यहाँ पे हमने सपोज किया, उसने कहा है जी कि द लेंथ ऑफ इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। हमने यहाँ पे सपोज किया विड्थ of rectangular field is equal to x। हमने यहाँ पे सपोज किया कि हमारे पास जो विड्थ है वो रेक्टेंगुलर फील्ड की है x। तो यहाँ पे हमने फिर अगेन लेट किया लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3x। यानी कि
अगर हमने सपोज किया कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी विड्थ x है और जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ है, तो ये इसकी लेंथ क्या हो गई 3x, यानी कि हमारे पास विड्थ अब जो है वो x के बराबर है और जो लेंथ है वो किसके बराबर है 3x के बराबर। तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर को फाउंड करना है। पेरीमीटर को हमने फाउंड करना है। कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले उसकी समरी राइट करनी है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। तो ये टोटल समरी हमने लिख ली है। पेरीमीटर को फाउंड करने से पहले इसका एरिया फाइंड किया जाता है, तो हम यहाँ पे पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया किसके बराबर है और एरिया का क्या फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। एरिया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10092 स्क्वायर मीटर, तो हमने वो लिख लिया इसके नीचे, एरिया के नीचे 1009 और 2। जो लेंथ है हमारे पास वो है हमारे पास 3x और विड्थ जो है वो हमारे पास है x। ठीक है, अब हमने इसको किया सॉल्व। 10092 इज इक्वल टू ये 3x को मल्टीप्लाइड किया x के साथ, तो यहाँ पे x की पावर्स जो है वो प्लस हो गई, तो हमारे पास हो गया 3x का स्क्वायर। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। 10092 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर एज इट आ गया। अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया। 10092 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3364। 3364 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब हम इसको इधर या इसको इधर लिख लें तो ये हम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू 3364। अब हम इसको इसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमें दूसरी साइड से जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हमने इसका लिया स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट लेके। 3364 एक पेयर ये बन गया और दूसरा ये बन गया, और 5 5 ज़ार 25 और 6 6 ज़ार 36। ये 5 से हमें करना पड़ेगा। 5 से किया 5 5 ज़ार 20 और 5 माइनस किया 33 में से 25 को, तो हमारे पास आए 8 और 64 को हमने किया नीचे ड्रॉप डाउन। अब 5 और 5 10 के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास जो है वो 864 मल्टीप्लाई करने के बाद या इसके राउंड अबाउट आ जाए। तो इसको करते हैं सॉल्व। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 10, इसके साथ मैं लगाता हूँ 7, फिर मैं उसी 7 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है मेरे पास वैल्यू आती है 749, जो कि अभी कम है। मैं इसके साथ 8 लगा के देखता हूँ। 10 उसके साथ मैंने लगाया 8, तो ये हो गया 108। फिर मल्टीप्लाइड 8 से किया तो मेरे पास वैल्यू आई 864। तो ये किससे जाएगा 8 से। 864 तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू जो अभी आपने फाइंड किया 50 और 8। यानी कि x यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था विड्थ, तो हमारे पास 58 क्या आई विड्थ। और यहाँ पे विड्थ हमारे पास निकल आई। अब हम निकालेंगे लेंथ। तो लेंथ हमारे पास क्या थी इज इक्वल टू 3x। लेंथ थी हमारे पास किसके बराबर इज इक्वल टू 3x। लेंथ जो वो हमारे पास है 3x के बराबर। तो 3x हमने फाउंड कर लिया 58।
तो लेंथ हमारी आ गई 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। 58 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 58 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 170 एंड 4। अब हमारे पास जो है विड्थ जो है वो 58 आ गई और लेंथ जो आ गई वो हमारे पास आ गई 170 एंड 4। इसको हम लेंथ लिख लेते हैं। तो अब हम इसका फाउंड करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना था, तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस इसकी विड्थ। टू इंटू लेंथ हमने कैलकुलेट की थी, वो थी हमारे पास 174 और विड्थ हमने कैलकुलेट की थी, वो हमारे पास आई थी 50 एंड 8। तो 2 इंटू 174 को प्लस किया 174, उसमें से प्लस किया 58, हमारे पास वैल्यू आई 232, 2 3 एंड 2। तो इसको हमने मल्टीप्लाइड किया 2 के साथ, 232 को हमने मल्टीप्लाइड किया 2 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 464 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 28,800 square meters. Its length is twice as long as its width. What is the length of its sides? रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया है 28,800 स्क्वायर मीटर। जो इसकी लेंथ है वो दुगनी है यानी कि ट्वाइस है इसकी विड्थ से। तो हमने इसकी साइड्स फाउंड करनी है, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ फाउंड करनी है हमने। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे जो हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं पहले हम उनको लिखते हैं। हमारे पास है गिवन एरिया, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो वो है हमारे पास 28,800 स्क्वायर मीटर्स, 28,800 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास है 28,800 स्क्वायर मीटर। तो इसकी जो है लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो विड्थ है, let the width of rectangular field is equal to x। हमने ये सपोज किया कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी विड्थ जो है वो x के बराबर है और यहाँ पे फिर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 2x। हमारे पास एरिया गिवन है 28,800 स्क्वायर मीटर और जो विड्थ है उसको हमने लेट किया कि वो x के बराबर है। तो जो इसकी लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ है यानी कि 2x हो जाएगी। यहाँ पे हमने फाइंड किया करना है बोथ लेंथ एंड यानी कि साइड्स फाइंड करनी है। साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये हमने फाइंड करनी है। ये टोटल समरी है हमारे पास।
एक दफ़ा फिर इसकी समरी को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर। तो जो विड्थ है उसको हमने सपोज किया कि वो x के बराबर है, और जो लेंथ है वो गिवन है हमारे पास 2x, यानी कि ट्वाइस ऑफ इसकी विड्थ जो है उसके ट्वाइस है इसकी लेंथ। तो साइड जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड की हमने फाइंड करनी है, यानी कि बोथ हमने फाइंड करनी है, जो इसकी विड्थ और इसकी लेंथ ये हम फाइंड करेंगे। तो एरिया किसके बराबर होता है? एरिया इसके बराबर होता है लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी विड्थ के साथ। तो एरिया हमारे पास गिवन है 28,800, और लेंथ है हमारे पास हमने निकाली 2x, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ यानी कि x के साथ। तो हमारे पास आ गया 28,800, ये आपस में मल्टीप्लाइड हुए तो x की जो पावर है वो प्लस हो गई, ये हो गया 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये 2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 28,800 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 28,800 डिवाइड किया 2 से इज इक्वल टू 14,400। हमारे पास आ गई वैल्यू 14,400 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर 14,400। एक्स का हमने किया स्क्वायर ख़त्म, तो दूसरी साइड से हमने क्या करना है, दूसरी साइड से हमें इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो देखते हैं ये एक्स किसके बराबर आता है, फाइंड करते हैं इसका स्क्वायर रूट। 14,400 अब ये देखें ये 00 राइट साइड से पेयर बनाए, 00 का एक पेयर बन गया, 44 का बन गया, और ये सबसे पहले 1 को सॉल्व करेंगे। तो 1 1s are 1 माइनस किया 0, और 44 वाला पेयर हमने नीचे ड्रॉप किया। अब 1 और 1 इनको आपस में प्लस किया, 2 के साथ कौन सी वैल्यू लगाएं, फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 44 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पे लगाया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 22s are 44, माइनस किया 0, और 00 हमने किया नीचे ड्रॉप। अब 22 और 2 24 के साथ कौन सी वैल्यू लगाएं, फिर उसी से मल्टीप्लाई करें कि 0 0 आ जाए। तो 24 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0 के साथ तो ये 0 0 ही हो जाता है। इट मीन्स कि एक 0 यहाँ पे लगेगा और दूसरा यहाँ पे। 240 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0 0। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई, 120, यानी कि 14,400 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 120 के। और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास विड्थ की वैल्यू आ गई। तो जो इसकी लेंथ है वो किसके बराबर है, लेंथ है हमारे पास 2x के बराबर, यानी कि 2 और x की वैल्यू हमने फाइंड की है 120। तो ये किसके बराबर हो गई, इसको मल्टीप्लाई किया 120 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 240। तो हमारे पास ये 120 जो थी ये हमने विड्थ निकाली, और 240 हमने इसकी लेंथ निकाल ली। तो साइड्स हमारी किसके बराबर आ गई, 120 एंड 240 के बराबर। विड्थ यानी कि हमारी जो है वो 120, और इसकी लेंथ है जो वो 240। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 120 मीटर एंड 240
40 मीटर। ये था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट 109087 द आंसर इज कंप्लीट स्क्वायर। हमने वो नंबर फाइंड करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो हमारा आंसर है वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो। तो इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें हमारे पास जो गिवन नंबर है उसकी वैल्यू है हमारे पास 109008 एंड 7। ये हमारे पास है गिवन वैल्यू। तो हमने लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट नंबर जो हमें वो फाइंड करना है जो अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 109087 इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हम करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल। वन 109087 कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ इसको 1 मैंने स्क्वायर रूट लिया 109087 तो ये इक्वल आया 330.28। राउंडिंग में मैंने इसको लिख लिया, ये देखें 330.28 330.28 ये इसका आ गया स्क्वायर रूट। मैंने इसको कैलकुलेटर से अब कर लिया है, हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो गया स्क्वायर रूट को फाइंड करने की, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर लिया। 109087 इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आया, 330.28 के। अब हम फाइंड करेंगे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये देखें हमारा जो गिवन नंबर था उसका हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आया 330.28। तो इसके अब नियरेस्ट स्क्वायर जो है होगा वो उसका ऑब्वियसली 330 होगा। 330 यानी कि 330.28 है, इसके नियरेस्ट जो है वो 330 होगा। तो 330 का हमने जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 330, इसका स्क्वायर हमारे पास आया 330 का हमने स्क्वायर लिया तो 330 मल्टीप्लाइड बाय 330 इज इक्वल टू 108900 108900 108900। अब हमारे पास जो गिवन नंबर था उसका स्क्वायर रूट आया इतना, उसके नियरेस्ट जो था इसके बिल्कुल नियरेस्ट जो आता है वो 330 था। जब 330 का हमने स्केल लिया तो हमारे पास वैल्यू आई 10890। अब हमने इनका दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो लीस्ट नंबर निकल आए। तो डिफरेंस हमने फाइंड किया, ये हमारे पास एक वैल्यू थी 109087 109087, उसमें से हमने ये इसका नियरेस्ट जो था वो उसका स्क्वायर फाइंड किया तो वो आई वैल्यू 108900। तो इसको हम कर लेते हैं माइनस 109087, उसमें मैंने माइनस किया 108900 तो वो वैल्यू आई 187 187। तो यही वो हमारा लीस्ट नंबर है जिसको हमने फाइंड करना था। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर के तौर पर हमारा आंसर आता है।
दोबारा इसको देखते हैं। हमारे पास गिवन नंबर था 109087। तो लीस्ट नंबर टू सब्ट्रैक्ट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, वो हमने फाइंड करना है। अब हमने ये हमारे पास जो गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास वैल्यू आई 330.28। अब इसका बिल्कुल नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 330 बनता है। तो उसका हमने जब 330 का स्केयर लिया तो हमारे पास वैल्यू आई 108900। अब हमने वो डिफरेंस फाइंड किया, जो फर्स्ट गिवन वैल्यू है उसमें से उसका नियरेस्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर उसको माइनस किया, तो हमारे पास आ गई अमाउंट वैल्यू 187। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज़ ₹4928। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। जो कॉस्ट आई है वो आई है सर्कुलर एक ग्राउंड है उसके 2 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 4928। तो अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसकी समरी लिख लें पहले कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास रेट गिवन है, रेट है हमारे पास ₹2 पर स्क्वायर मीटर, और हमारे पास टोटल कॉस्ट भी गिवन है। टोटल कॉस्ट है हमारे पास 4929। अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस हमने इसका फाइंड करना है जिसको हमने क्वेश्चन मार्क से नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम देखें कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर होती है। यानी कि अगर हमारे पास एरिया हो और उसका रेट दिया गया हो तो वो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो हमारा टोटल कॉस्ट किसके बराबर आई, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हमने अगर कोई सर्कुलर ग्राउंड है या एक तो उसके गिर्द हमने जो बाड़ लगानी है तो यानी कि स्टिंग लगानी है तो उसकी किस तरह कॉस्ट आएगी, तो वो हमने फाइंड की थी। इस क्वेश्चन में उसने हमें टोटल कॉस्ट दे दी है। तो अब हमने जो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, उसका टोटल एरिया प्लस उसका अगर उसका रेट है तो वो हमारे टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे टोटल कॉस्ट उसने हमें दी है 4929, जिसको हमने टोटल कॉस्ट के नीचे लिखा। एरिया हमारे पास गिवन नहीं है तो एरिया हमने एज इट लिख लिया, और रेट हमारे पास गिवन है 2 पर स्क्वायर मीटर। रेट के नीचे हमने 2 लिख लिया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखें ये 2 जो है ये एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे हम लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 4929 ये एरिया के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया तो हमारे पास एरिया निकल आएगा। एरिया हमारा किसके बराबर आ गया, अब एरिया इज इक्वल टू 4929 डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4929। इसको हम डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास वैल्यू आती है, अगर इसको हम करें तो हमारे पास यानी कि इसका हाफ आ जाएगा 2464 अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारे पास क्या निकल आया, एरिया। अब यहाँ पे देखें कि जो सर्कुलर है, सर्कुलर ग्राउंड, उसका एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2πr के। ये इसका फार्मूला है सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए, इसका होता है 2πr। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, एरिया
ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, ये एरिया हमारे पास आया था 2464, तो उसको हमने एरिया के नीचे लिखा 2464 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यहाँ पे हमारे पास आ गया आर स्क्वायर एज इट। अब हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है, इसकी मदद से हम ये रेडियस है इसको इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2464, अब यहाँ पे ये देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये उल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 7/22 इक्वल टू, यहाँ पे आर रह गया आर स्क्वायर। यहाँ पे ये देखें इसको हमने रेसिप्रोकल किया 2464 और ये यहाँ पे 22/7 है तो दूसरी साइड पे ये उल्ट हो गया 7/22 हो गया। तो हमने यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं अब आर स्क्वायर। रेडियस हमारे पास आ गया, इसको करते हैं हम सॉल्व। 2464 उसको मल्टीप्लाई किया हमने 7 से तो हमारे पास वैल्यू आ गई 17,248। 17,000 यानी कि 2464 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, हमारे पास वैल्यू आई 17,248 डिवाइडेड बाय 22। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हमारा जो आंसर आया इसको हम डिवाइड करेंगे 22 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 780 और 4। अब इसको इधर लिख लेते हैं हम, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 780 और 4 और आर इज इक्वल टू 784 इसका स्क्वायर रूट। तो 784 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जैसे कि हम निकालते रहे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने निकाला है 780 ये पेयर बन गया और ये 7 इसको सिंगल है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 3s are 9, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 7 में से 4 माइनस किए तो आ गया 3। अब यहाँ पे ये पूरा पेयर हमने नीचे ड्रॉप किया 84 का, 2 और 2 प्लस हो गए 4। अब 4 के साथ कौन सी वैल्यू ऐसी एडजस्ट करें फिर उसी से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 384 आ जाए। तो इसको करते हैं ये इसको करते हैं 4, उसके साथ वैल्यू अगर मैं लगाऊं 8 और उसी 8 से करूं मल्टीप्लाई तो हमारे पास वैल्यू होता है बिल्कुल एग्जैक्ट 384। तो ये किससे गया, 8 से माइनस किया तो रिमाइंडर में हमारे पास 0। तो आर किसके बराबर आया, रेडियस किसके बराबर आया, 380 और सॉरी रेडियस किसके बराबर आया, 28 के। ये हमने अभी फाइंड किया, रेडियस हमारा आया 28 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमने सॉल्व किया 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कास्ट ऑफ प्लाफिंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज ₹2450 एट अ रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। जहाँ पे स्क्वायर फील्ड है जिसमें हल चलाने की ये कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट है 2450 और किस रेट पे है, ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो इसकी हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। इसको करते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी क्वेश्चन की समरी लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है और क्या हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक तो टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट है हमारे पास ₹2450 और रेट है हमारे पास
₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर यानी कि हमारे पास है रेट ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर मीन 2/100। और यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये हमने फाइंड करना है, जिसको हमने क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम एरिया को फाइंड करेंगे। एरिया को फाइंड करने के लिए हमने जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी एरिया फाइंड किया, यानी कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है 2450, इसको हमने लिखा टोटल कॉस्ट के नीचे 2450। एरिया हमने यहाँ पे फाइंड करना है और रेट है हमारे पास 2/100। अब ये हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एरिया को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये 2/100 जो है वो ये एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसको उल्ट कर देंगे तो हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास है यहाँ पे टोटल कॉस्ट 2450। अब इसके साथ इसको उल्ट कर दिया, दूसरी साइड पर जाके 100/2 कर दिया हमने, इसको जो एरिया हमारे पास अब निकल आया। इसको अब हम करते हैं सॉल्व। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वैल्यू है 2450, इसको हमने मल्टीप्लाइड किया 100 से, तो हमारे पास आ गया 2,45,000। यानी कि 2450 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 245,000। 2,45,000 डिवाइडेड बाय 2 एरिया। अब हमारे पास जो एरिया है, अब 2,45,000 इसको हमने डिवाइड करना 2 से। 2,45,000 डिवाइड किया हमने 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 1,22,500। हमारे पास कितना एरिया निकला, 2,45,000 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 1,22,500। अब हम इसकी करेंगे साइड्स फाउंड। साइड फाउंड करने के लिए हमने क्या किया, एरिया का जो हमने अपने निकाला था उसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट। एरिया था हमारे पास 1,22,500, इसका अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो इसको करते हैं सॉल्व। 1,22,500 राइट साइड से हमने बनाए पेयर, एक पेयर ये बना, एक ये बना और एक ये बना। 3 से जाएगा, 3 3 are 9। 12 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास बचे 3 और जो 25 पेयर वो जो हमने नीचे ड्रॉप किया। अब ये डबल हो गया, 3 और 3 6। अब 6 के साथ हम कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास जो है 325 आ जाए। 6 जो है हमारे पास, उसके साथ में लगा के देखता हूँ 5, तो ये हो जाता है 65 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू होती है 325, यानी कि ये 5 से जाएगा। 5 यहाँ पे लगाया, 5 यहाँ पे लगाया, 3 20 एंड 5 माइनस किया तो 0 और ये 00 हमने नीचे ड्रॉप कर लिए। अब ये 65 और 5 हो गए हमारे पास। 65 में 5 जमा किया 70
अब 70 के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं फिर उसी से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 0 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास 70 है, इसके साथ हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 0 हो जाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी 0 लगेगा और जहाँ पे भी 0 लगेगा और हमारे पास हो जाएगा ये 0 0। तो लिहाजा इसका स्क्वायर रूट बनाया 1,22,500 का, जो हमने अभी फाइंड किया 350। तो हमारा आंसर आ गया 350 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को रीड करें। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज़ 62500 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर शेप्ड लॉन है जिसका एरिया है हमारे पास 62,500 स्क्वायर मीटर। अ वुडन फेंस इज़ टू बी लेड अराउंड द लॉन। हमें एक वुडन फेंस लगानी है इसके लॉन के राउंड अबाउट। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ वुडन फेंस रिक्वायर्ड। तो जो वुडन फेंस है उसकी लेंथ कितनी है वो निकालनी है। व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी अगर रेट जो है 50 पर मीटर हो। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक लेंथ ऑफ वुडन फेंस कि वुडन फेंस जो लगी है उसकी लेंथ कितनी है, और फिर अगर रेट 50 हो तो उस जो वुडन फेंस हमने लगाई है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी टोटल। तो चाहे पहले इसकी हम करते हैं समरी, लिखते हैं इसकी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन में दिया गया और हमारे पास हमें क्या रिक्वायर्ड है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन हमारे पास है एरिया है हमारे पास जो गिवन है वो है 62,500 स्क्वायर मीटर में हमारे पास है एरिया गिवन है। और रेट ऑफ फेंस भी हमारे पास गिवन है। रेट ऑफ फेंस वो है हमारे पास ₹30 पर स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास नहीं सॉरी ये रेट ऑफ फेंस है 50 नॉट 30, ये है 50 पर मीटर। और यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने करनी है लेंथ ऑफ फेंस हमने फाइंड करनी है और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस वो भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारी समरी है। हमारे पास एक स्क्वायर लॉन है जिसका एरिया है हमारे पास 62,500 और रेट है हमारे पास 50 पर मीटर के हिसाब से। यहाँ पे फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ फेंस फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ फेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो इसकी साइड्स को फाइंड करते हैं कि इसकी साइड की वो कितनी लंबाई है। साइड्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास एरिया है उसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट। तो एरिया है हमारे पास 62,500 जिसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो 62,500 इसका हम करते हैं फाइंड स्क्वायर रूट। राइट साइड से पेयर बना लिए। सबसे पहले करेंगे 6 को सॉल्व। 2 2s are 4, 6 में से 4 माइनस किए 2, 25 वाला पेयर हमने किया नीचे ड्रॉप। तो हमारे पास हो गया 225 और ये 2 और 2 हमारे पास हो गए डबल। 2 और 2 4, 4 के साथ हमने वैल्यू ऐसी लगानी है फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो 225 आ जाए। तो 4 के साथ हम लगा के देखते हैं 3 को, फिर उसी 3 से करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास वैल्यू आती है 129 जो कि कम है। इसको 5 से करके देखते हैं। 4 के साथ मैंने लगाया 5 तो जगह 45 और फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 225, यानी कि ये 5 से गया 220 एंड 5 माइनस किया 0 और ये 00 वाला पेयर ये भी हमने नीचे ड्रॉप कर लिया।
अब ये 45 और ये 5 कितने हो गए 50 के साथ हमने कौन सी वैल्यू लगानी है कि हमारे पास जो है वो 0 0 आ जाए। अगर 50 के साथ हम 0 लगाएं और यहाँ पे भी 0 लगाएं तो 500 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0 के साथ तो ये 0 0 ही आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 62,500 इसका स्केयर रूट कितना आया 250 मीटर। अब यहाँ पे ये देखें जो लॉन है स्केयर शेप इसकी कितनी साइड्स हैं 4 साइड्स हैं। आप यहाँ पे एक आपके पास स्केयर है लॉन उसकी कितनी साइड्स हैं 4 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं इसकी। तो लिहाजा इसका हमें लेंथ का पेरीमीटर कितना आएगा पेरीमीटर हमारा कितना आएगा 4 साइड्स हैं और एक साइड की पैमाइश आई है हमारे पास 250। तो 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको करें तो हमारे पास 1000 यानी कि 4 को हम मल्टीप्लाई करें 250 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आती है 1000। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1000 मीटर यानी कि चारों साइडों की ये हमारी जो स्केयर शेप लॉन है इसकी चारों साइड की पैमाइश हमारे पास आ गई 1000 मीटर। अब हमने इसकी निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने निकाली इसकी। टोटल कॉस्ट किसके बराबर है यानी कि इसकी जो हमने लेंथ फाइंड की थी ये अभी हमने इसकी जो लेंथ फाइंड किया है यानी कि इसका पेरीमीटर फाइंड किया है वो आया हमारे पास 1000 और हमारे पास रेट गिवन है 50। लेंथ है हमारे पास 1000 मीटर। ये स्केयर शेप जो था इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 1000 मीटर और रेट है हमारे पास गिवन। यहाँ पे ये देखिए रेट हमारे पास गिवन है 50। तो 1000 को हमने किया 50 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये आएगी 1000 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ₹50,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 1.10 जो है वो कंप्लीट हुई। मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही इजी मेथड से समझाने की और आपकी ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये इजीली एक्सरसाइज अंडरस्टैंड हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।